जो मुसलमानों का वोट को अपनी बाप की मलकियत समझते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान का वोट कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी का खौफ दिखा के हम वोट उसका लेते रहेंगे फ्री में, ये सपना वो लोग भूल जाएं। ये सेकुलर पार्टियां जो है इन लोगों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है। कि जो राज्यसभा सीटें थी यादव को दिया गया, हरियाणा के यादव संजय यादव को आरजेडी की तरफ से एक सवाल ये उठ रहा था कि अगर शहाबुद्दीन परिवार को टिकट चला जाता तब बैलेंस एक बन जाता। देखिए आरजेडी परिवार तो एकदम पूरी की पूरी बीजेपी की बी टीम है। वो आरजेडी बीजेपी की बी टीम है वो, चूंकि वो यादव बात कर करके वो दिखाना चाहता है कि यादव के अलावा कुछ नहीं है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि 40% युवा जो यादव बिहार का है वो सब आरएसएस और बीजेपी हो गया है। 2.5% है जो 2% है उसको सत्ता में आप भेज रहे हैं, और जो मुसलमान 22% है जिसमें से 18% पसमानदा मुसलमान है उसका कहीं पे जगह नहीं है, सियासत में कहीं हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो वो क्यों देगा वोट आपको? जदयू नेता होकर मैं पार्टी में रह के मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं जेडीयू हूँ और कुछ हूँ। किसी के वोट देने से बीजेपी आएगा जाएगा ये अब डर खत्म हो चुका है। हम लोग के पास थर्ड फोर्थ सब विकल्प है। 500 करोड़ रुपए लगाकर बिहार में जातीय गणना कराया गया, लेकिन राज्यसभा की जब सीटें बटी तब सभी राजनीतिक दलों पर सवाल उठने लगे, क्योंकि जदयू के तरफ से संजय झा को भेजा गया जिनका कह लीजिए कि वोट परसेंटेज 2.5 से 3% के आसपास है, और सबसे ज़्यादा जो सवाल उठा वो आरजेडी के तरफ से जो 2 उम्मीदवार बनाए गए। एक तो मनोज झा के सीट को रिन्यूअल किया गया और दूसरा जो सीट दिया गया वो संजय यादव को। कहा गया कि मुस्लिम कोटे के सीट को काट लिया गया है, और बात इसी पर करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरमान अली साहब मौजूद है, जदयू नेता है। और फरमान साहब, सबसे पहला सवाल यही कि जातीय गणना कराया गया, 500 करोड़ रुपए लगा, मुसलमानों की आबादी 20% और मुसलमानों कोटे की जो सीट थी वो एक यादव को दिया गया और वो भी हरियाणा के यादव को। देखिए मेरा नाम डॉक्टर फरमान अली है, मैं जमहूरियत उलमा बिहार का सदर हूँ और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जेडीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। सवाल मेरी ये सारी सेकुलर पार्टियां से है जो मुसलमानों का वोट को अपनी बाप की मलकियत समझते हैं और ये समझते हैं कि मुसलमान का वोट कहीं नहीं जाएगा, बीजेपी का खौफ दिखा के हम वोट उसका लेते रहेंगे फ्री में, ये सपना वो लोग भूल जाएं। क्योंकि जिसकी आबादी 2 से 2.5% है उसको आप सत्ता में हिस्सेदारी देती है। लेकिन जनगणना कराने के बाद आपने बताया कि आपकी आबादी ये है, मुसलमानों की आबादी बिहार में ये है, अति पिछड़ा मुसलमान ये है, पासमानदा मुसलमान ये है, आबादी दिखा करके आपने उस कांग्रेस की तरह सच्चर कमेटी का रिपोर्ट दे करके कांग्रेस की तरह आपने मुसलमानों को चूतिया बनाने का काम किया है कि आप तो दलित हैं, पिछड़े तो हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी आपको नहीं मिलेगी, आपकी विकास के लिए मैंने कुछ कर सकता हूँ। ये बिहार के अंदर भी ये सेकुलर पार्टियाँ जो है इन लोगों ने मुसलमान को ठगने का काम किया है। तो ये लोग मुगालबे में नहीं रहे कि खास करके पासमानदा मुसलमान जो 18% आबादी है वो तो इन लोगों को वोट इस बार विधानसभा में नहीं देगी, लोकसभा में नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के आने जाने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुसलमान देख नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है, कैसे मान लिया जाए? सत्ता में हिस्सेदारी की बात आती है तो आप 2% को देखते हैं, और बाहर में है कि हमारी आबादी आपने बताया कि इतना है, तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों नहीं हिस्सेदारी मिली? जो 2.5% है, जो 2% है उसको सत्ता में आप भेज रहे हैं, और जो मुसलमान 22% है जिसमें से 18% पसमानदा मुसलमान है उसका कहीं पे जगह नहीं है, सियासत में कहीं हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो वो क्यों देगा वोट आपको? बताइए, सवाल दीजिए। जदयू नेता होकर मैं पार्टी में रह के मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूँ, पसमानदा मुसलमान हूँ, उसके बाद मैं जेडीयू हूँ और कुछ हूँ। तो थर्ड ऑप्शन, फिर थर्ड विकल्प आप लोगों के पास क्या रहेगा? बहुत है थर्ड विकल्प। किसी के वोट देने से बीजेपी आएगा जाएगा ये अब डर खत्म हो चुका है। हम लोग के पास थर्ड फोर्थ सब विकल्प है। तो ये तो ओवैसी वाला लहजे में आप बात कर रहे हैं? नहीं, ओवैसी के लहजे में, ओवैसी का गुलाम नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोगों के पास थर्ड फोर्थ विकल्प बहुत है। चूँकि बीजेपी आने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके जाने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाजपा को दीजिएगा नहीं, जदयू को दीजिएगा नहीं, आरजेडी को दीजिएगा, तो दीजिएगा किसको? है विकल्प ना, वक्त आएगा तो दिखला देंगे वक्त किसको देंगे। किसी का नाम अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा चुनाव चुनेगा तो उस समय पासमानदा मुसलमान का वोट बता देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो वक्त आने पे उसको बता देंगे कि मेरा वोट कहाँ जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जो राज्यसभा सीटें थी यादव को दिया गया, हरियाणा के यादव संजय यादव को आरजेडी की तरफ से एक सवाल ये उठ रहा था कि अगर शहाबुद्दीन परिवार को टिकट चला जाता तब बैलेंस एक बन जाता। देखिए आरजेडी परिवार तो एकदम पूरी की पूरी बीजेपी की बी टीम है। वो आरजेडी बीजेपी की बी टीम है वो, चूंकि वो यादव बात कर करके वो दिखाना चाहता है कि यादव के अलावा कुछ नहीं है, तो उनको समझ लेना चाहिए कि 40% युवा जो यादव बिहार का है वो सब आरएसएस और बीजेपी हो गया है। तो बीजेपी के जदयू के वाले नेता तो बीजेपी के साथ ही है ना।
आरजेडी जो है मुसलमानों का वोट ले करके और मुसलमानों के पीठ पे भाला भोंकने का काम किया है कांग्रेस की तरह, इसलिए उसको मैं कहता हूँ बीजेपी तो डायरेक्ट डराती है और ये गले लगा करके पीठ पे भाला भोंकने का काम करती है। क्योंकि बिहार में जो मुसलमानों का हाल हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है, वो आरजेडी की वजह से ही हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो इस समय आप बात कर रहे हैं, जिस तरह बात कर रहे हैं, ये तो जदयू नेता की तरह नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मैं मुसलमान की तरह बात कर रहा हूँ, मुसलमान में भी पासमानदा हूँ, मुसलमान की तरह बात कर रहा हूँ कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस समाज के बीच में बिहार में दौरा करता हूँ और समाज का जो स्थिति देखता हूँ, मैं उस स्थिति को बोल रहा हूँ। मैं पार्टी देख के नहीं बात कर रहा हूँ। मैं पहले मुसलमान हूँ, उसके बाद पासमानदा मुसलमान हूँ, उसके बाद आरटीई पार्टी यह है, सीधी बात। मतलब कि जहाँ मुसलमान की बात आएगी वहाँ नीतीश कुमार भी कुछ नहीं, सबको छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ मुसलमान की हिस्सेदारी की बात आएगी, पहले मुसलमान उसके बाद पार्टी। मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देंगे तो नीतीश को किसी को वोट नहीं मिलने वाला है। देखिए, मुसलमानों के वोट को लोगों ने अपना गुलाम वोट समझ लिया है कि इसको हिस्सेदारी दे नहीं दे, ये हमको वोट देगा ही। तो मैं इन सारे सेकुलर पार्टी को बता दे रहा हूँ कि ये पासमानदा मुसलमान जो 18% बिहार में है, वो आपको वोट नहीं देगी। थर्ड विकल्प खोज लिया, थर्ड विकल्प, फोर्थ विकल्प सब है। क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी नहीं तो आपको वोट नहीं, सीधी बात, बस सीधी बात। चलिए, तो जातीय गणना कराए हैं नीतीश कुमार, तो इस पे अप्लाई भी करना पड़ेगा और सीट शेयरिंग भी करना पड़ेगा, हिस्सेदारी देना पड़ेगा। अगर हिस्सेदारी नहीं दिया गया तो चाहे वो जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, भाजपा का तो ऐसे भी इनके हिसाब से नहीं मिलता है वोट, लेकिन जो आरजेडी और जदयू हो, किसी को वोट नहीं मिलने वाला है, उसमें भी पासमानदा मुसलमान का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हिस्सेदारी तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू नेता है, नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ ये तर्क दे रहे हैं कि जब बात मुसलमान की आएगी तो हम पहले मुसलमान हैं, बाद में जदयू नेता हैं, और जब मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो जदयू को वोट नहीं जाएगा। इनका ये तर्क है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर अली है, भारत मंच आप देख रहे थे। बहुत